जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है कर्ज। कर्ज तले दबे हुए हैं, लेनदारों के फ़ोन आ रहे हैं, लेनदार घर तक चले आ रहे हैं, बच्चों की सही से परवरिश नहीं हो पा रही है, घर में कलेश हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, आपकी रिस्पेक्ट लोगों के सामने कम हो रही है, आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम होती चली जा रही है, कर्ज तले दबे हुए हैं। तो इन सब का एक ही उपाय है जो आज मैं आपको बताऊँगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम खुश होंगे। तो सबसे पहले कमेंट पे जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी न कभी हमें कर्ज किसी न किसी से तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है। कभी घर बनवाने के लिए, कभी शादी के लिए, कभी बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए, कभी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, तो किसी न किसी से कभी न कभी तो हमें कोई कर्ज लेना ही पड़ता है। तो इसके लिए आज मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर किसी से कभी कोई पैसा अगर लेना भी हो तो किस दिन लें, जो हमारे ऊपर कर्ज का भार ना बने। अगर हम ले भी रहे हैं तो उसको हम चुका दें बहुत आसानी से। तो इसके लिए हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा, जिसके लिए घर में नल नहीं टपकने चाहिए, चांदी के आभूषण पहनने चाहिए, पुराना जो सोना घर में पड़ा हुआ है वो सोना हमें बिल्कुल भी नहीं बेचना है, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, सोना नहीं बेचना है। माँ की सेवा भी करनी है, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ भगवान नहीं पहुँच पाते वहाँ पे माँ को बनाया है, जहाँ भगवान नहीं पहुँचते वहाँ माँ पहुँचती है। तो भगवान हर जगह तो रहते नहीं है, तो इसलिए माँ की सेवा ज़रूर करनी है। तो इसके लिए आज मैं आप सबको बता रही हूँ, किसी से अगर हमें थोड़ा मोड़ा पैसा लेना भी पड़े तो वो कर्ज का रूप ना ले, उसको हम ले तो उसको आसानी से चुका सके। अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो एक दिन निश्चित कर लीजिए, वो दिन है बुधवार का दिन। हम बुधवार के दिन अगर पैसा लेंगे किसी से तो वो पैसा हम बहुत आसानी से चुका देते हैं। अगर और भी किसी दिन ले रहे हैं तो वो कर्ज का रूप ले लेता है। अगर आपको किसी का कर्ज उतारना है और आप परेशान हो रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है कि कर्ज मैं कैसे उतारूं, सामने वाले ने हमें इतना परेशान करके रखा है कि कितनी जल्दी हो सके हमें उसका कर्ज उतार देना चाहिए, हमें ऐसा लग रहा हो, तो आप एक उपाय कीजिएगा। आपको जब भी सामने वाले का पैसा देना हो तो आप मंगलवार के दिन दीजिएगा। एक मंगलवार आपने दिया है पैसा, आप बीच में पैसा और किसी दिन मत दीजिएगा। दूसरे मंगलवार आप देखिएगा कि वो पैसे में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो गई है, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, थोड़ा-सा बढ़ा करके और उसको आप अगले मंगलवार दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ़ मंगलवार ही सामने वाले का पैसा चुकता करना है। आपको एक रामबाण उपाय और मैं बताती हूँ। एक हमें नारियल का गोला ले लेना है, सूखा गोला लेना है, गीला नहीं लेना है। सूखे गोले के ऊपर का पार्ट हमें थोड़ा-सा काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है, बहुत थोड़ा-सा ऊपर के पार्ट को हम काट लेंगे। ढक्कन बना लेंगे, जैसे ढक्कन बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम ढक्कन बना लेंगे। उसके बाद नारियल के गोले के अंदर हमें पंजीरी बना कर के भरनी है। पंजीरी में कैसे बनाना है, या तो सूजी ले लीजिए या तो आटा ले लीजिए, जैसे पंजीरी घर में बनाते हैं पूजा पाठ में वैसे ही। लेकिन उसमें किसी भी चीज़ की आप पंजीरी बना सकते हैं, आटा की बना लीजिए या सूजी की बना लीजिए। उसमें हमें घी डाल देना है, कुछ मीठा डाल देना है, उसमें हमें काला तिल डालना है। अगर काला तिल ना हो तो काला उर्द डाल दीजिए और सभी चीज़ों का थोड़ा-सा कढ़ाई में डाल के रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करके नारियल के गोले के अंदर हम भर देंगे और भर करके ढक्कन जो है नारियल का उसके ऊपर हम ढक देंगे। ढक करके किसी भी अमावस्या अमावस्या जो आती है ना, अमावस्या को शाम के टाइम ले जा कर के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उसको गाड़ दीजिए। क्यों गाड़ना है? ऐसे अगर हम रखेंगे तो नारियल टेढ़ा हो जाएगा, सारी पंजीरी बाहर गिर जाएगी। तो हमें पंजीरी को बाहर गिराना नहीं है। थोड़ा-सा हम गड्ढा खोदेंगे, पूरे नारियल को हमें ढकना भी नहीं है, आधा नारियल खाली ढक जाए। ज़्यादा गड्ढा भी नहीं खोदना है, थोड़ा-सा इतना सा गड्ढा खोदेंगे कि नारियल हमारा आधा उसमें आ जाए, जिससे हमारा नारियल ऐसे खड़ा रहे। तो आप ये उपाय हर अमावस्या को कीजिएगा। कब तक हमें ये काम करना है? जब तक कि कर्ज का सबसे बड़ा भाग खत्म ना हो जाए, तब तक हमें ये उपाय करना है। कुछ ज़रूरी बातों का भी हमें ध्यान रखना है।
ये काम करते समय हमें कोई टोके ना, कोई पूछे ना। अगर पीपल के पेड़ तो कहीं भी, मंदिर के बाहर भी दिख जाते हैं, कहीं भी दिख जाते हैं। अगर गड्ढा नहीं खोद पा रहे हैं तो पीपल के पेड़ की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के पास भी ऐसे खड़ा करके नारियल अगर आप रख देंगे तो भी ठीक है, तो भी कोई बात नहीं है। आते जाते कहीं पीपल का पेड़ रास्ते में भी दिख जाता है तो नारियल का गोला अपने साथ आप रखिए, और अमावस्या के दिन शाम के टाइम में वो नारियल का गोला पीपल के पेड़ के जड़ के साइड ऐसे नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसकी पंजीरी उसके अंदर ही रहनी चाहिए, और ऐसे खड़ा करके हम रख देंगे। और हमें एक काम और करना है, आप जब भी पूजा कर रहे हों, जब भी बालाजी के आगे हाथ जोड़ रहे हों, आपको एक दोहा हमेशा बोलना है। चाहे आप घर में घूमते घूमते बोल सकते हैं, खाते पीते उठते बैठते, एक दोहा खाली हमें बालाजी के नाम से हमेशा गुनगुनाना है। कौनो सो संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जाते है टारो। ये दोहा हमेशा बोलना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। लास्ट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।